नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म चैनल पर। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं रीट मेंस 2026 की क्या कट ऑफ रहने की संभावना है। इसके बारे में हम बात करेंगे। रीट मेंस 2026 की कट ऑफ लेवल 1 और लेवल 2 दोनों पर हम चर्चा करने वाले हैं। इतनी कम कट ऑफ कैसे रहेगी इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरे अनुसार जो कट ऑफ रहने वाली है वो कम रहने वाली है, और कितनी कम रहने वाली है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। चाहे वो लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, और क्यों रहेगी कम, कारण सहित मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले हम बात करें, इस बार माना कि पोस्ट कम थी। ठीक है, सबको पता है, आप लोगों को भी पता होगा कि इस बार पोस्ट कितनी थी, कम। पिछली बार की तुलना में पोस्ट कम थी, और फॉर्म कैसे थे, फॉर्म ज्यादा थे। पिछली बार की तुलना में ज्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी अगर हम एवरेज देखें पोस्टों के हिसाब से तो फॉर्म ज्यादा थे। ठीक है, और पोस्ट कितनी थी, पोस्ट कम थी। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो कट ऑफ वैसे तो जानी चाहिए ज्यादा। कैसी जानी चाहिए, वैसे जानी चाहिए कट ऑफ ज्यादा, लेकिन कट ऑफ जाएगी कम, और कम नहीं बहुत कम। कम नहीं बहुत कम, लेकिन बहुत कम क्यों रहने वाली है, इसका क्या कारण है? तो इसका दोस्तों जो प्रमुख कारण है वो ये है कि इस बार आपने एग्जाम दिया होगा। ठीक है, लेवल 1 का एग्जाम भी आपने दिया होगा और लेवल 2 का एग्जाम भी आपने दिया होगा। जब ये दोनों लेवल आपने दिए होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि जो पेपर का स्तर था, पेपर का स्तर था कैसा था, मॉडरेट आप इसको मान सकते हैं। और मॉडरेट क्यों मान सकते हैं? क्योंकि लैंग्वेज इसमें ज्यादा थी, लैंग्वेज इसमें ज्यादा थी। पहले मैं बात कर रहा हूं लेवल 1 की। किसकी? लेवल 1 की। लैंग्वेज इसमें ज्यादा थी, और लैंग्वेज ज्यादा होने की वजह से लोग पूरे पेपर को क्या पढ़ नहीं पाए, और पढ़ नहीं पाए तो भाई साहब सॉल्व कैसे कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे क्या, जब पढ़ ही नहीं पाए तो सॉल्व भी नहीं कर पाए। लगभग 120 क्वेश्चन तक लोग ढंग से पढ़ पाए थे क्वेश्चंस को। क्यों? क्योंकि भाई साहब सबसे पहले तो क्वेश्चन क्वेश्चन लेंदी थे, और क्वेश्चंस लेंदी होने के बाद भी ऑप्शन जो थे ना, ऑप्शन ऐसे थे, पहले तो चारों ऑप्शंस को पढ़ना जरूरी है, और ऑप्शन के बाद भी दूसरे ऑप्शन थे। 4 कथन दे दिए ऑप्शन की जगह पे, तो पहले कथनों को पढ़ो, फिर उनके बाद ऑप्शंस को पढ़ो, कौन कौन से सही हैं कौन कौन से गलत हैं। वो चीज इसमें थी थोड़ी सी, जो कि ज्यादा समय लेती है, ज्यादा समय लेती है। और इतना ज्यादा समय जब जाएगा तो भाई साहब कोई भी हो, वो एग्जाम, वो पेपर को सॉल्व करने में टाइम लेगा। और जब पेपर में टाइम ज्यादा लगेगा तो लोग लगभग 120 क्वेश्चन के आसपास ही अटेम्प्ट कर पाए। और जब 120 अटेम्प्ट किए, इसमें से सबको आपको आइडिया होगा कि पूरे के पूरे क्वेश्चन सही नहीं हो पाते हैं। इसमें से लगभग 100 के आसपास, 105 के आसपास लोगों के क्वेश्चन सही हुए होंगे, और नेगेटिव के बाद लगभग 95 के आसपास ही लोगों के सही हो पाए हैं। कितने? लगभग 95 के आसपास ही सही हो पाए हैं। मतलब अगर हम इसका परसेंटेज देखें तो लगभग 63%, 63.33% के आसपास लोग क्वेश्चंस को सही कर पाए हैं। और इसके बाद हम अगली बात करें लेवल 2 की, तो लेवल 2 में भी जैसे मैथ साइंस का लेवल था, ठीक है, मैथ साइंस का लेवल था, वो भी लगभग ऐसा ही था। इसके बाद एसएस की बात करें तो एसएस का भी लेंदी पेपर था। ठीक है, हाँ, माना कि हम संस्कृत का देखेंगे तो संस्कृत का थोड़ा सा इनके बजाय इजी था पेपर। ठीक है, लेकिन संस्कृत के लोग भी कितने होते हैं, लोग कम होते हैं, फॉर्म इसमें कम अप्लाई होते हैं, इसलिए संस्कृत की भी लगभग 70 के आसपास कट ऑफ रहेगी, 70% के आसपास। बाकी के हम सभी की देखें, लेवल 1 लेवल 2 में मैथ साइंस वगैरह सबकी, तो इनकी 60 to 65% के आसपास कट ऑफ की संभावना मुझे लगती है। बाकी आप अपने विचार एक बार कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, कट ऑफ कितनी रह सकती है, कितनी नहीं रह सकती। मेरे अनुसार तो मुझे जो लगता है लगभग 60 से 65 के आसपास। और लेवल 2 की हम बात, सॉरी, संस्कृत की हम बात करें तो 70% के आसपास मुझे संभावना लगती है। आप भी अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और बताएं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, लेवल कौन सा है और कौन सा आपका सब्जेक्ट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।